हरे कृष्णा, राधे राधे। गुरु पूर्णिमा आ रही है। सभी भक्त प्रेमी जनों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। लोग मुझसे पूछते हैं मेरे गुरु कौन है, तो आज इस वीडियो में मैं श्री गुरु महाराज के विषय में ही चर्चा कर रही हूँ। कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। इसी के साथ मैं अपने श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। देखो, सबसे पहली बात, मैं भगवान श्री दत्तात्रेय जी का अनुसरण करती हूँ, इसलिए मेरे एक गुरु नहीं है। क्या आपको पता है कि गुरु शब्द के मायने क्या है? गुरु शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है, गु और रु। गु का मतलब होता है अंधकार और रु का अर्थ है जो उसे भगाता है। जो कोई भी हमारे जीवन से अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करता है वह गुरु है। इसी के साथ मुझे लगता है हम गुरु नहीं चुनते, गुरु हमें चुनते हैं। हम शिक्षा के लिए, दीक्षा देने के लिए गुरु से प्रार्थना करते हैं, पर यह सिर्फ गुरु की मर्जी है कि वो हमें शिक्षा दीक्षा दे कि नहीं। लोग कहते हैं आजकल अच्छे गुरु कहाँ हैं, पर मैं कहती हूँ आजकल अच्छे शिष्य नहीं है। शिष्य का मतलब है जो हर बात शीश नवाकर, मतलब सर झुकाकर मान ले। आजकल तो बच्चे ही हर काम की वजह हमसे पूछते हैं और कहते हैं ऐसा क्यों करें, और शायद ये कलयुग का प्रभाव है जो कुछ हद तक ठीक ही है। अब मैं आपको अपने जीवन की जर्नी बताती हूँ। मैंने गुरु को कैसे समझा। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी मम्मी मुझे रोज रात में कोई ना कोई आध्यात्मिक कहानी जरूर सुनाती थी। मैं और मेरा भाई रोज रात में सोने से पहले जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। और ये तब की बात है जब मुझे ये समझ में भी नहीं आता था कि हनुमान जी और सुग्रीव जी में क्या फर्क है, क्योंकि उन दिनों रामायण टीवी पर आती थी और मुझे दोनों सेम से ही लगते थे। पर मम्मी कहती थी कि हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं, उन्हें सोने से पहले जरूर याद करना चाहिए। फिर स्कूल गए, टीचर्स डे आता, मैडम सेलिब्रेट करने के लिए कहती, बच्चे टीचर्स डे के लिए गिफ्ट लाते, हम भी ले जाते, क्योंकि उस समय सिर्फ दौड़ होती थी टीचर को खुश करने की। जिसका गिफ्ट मैम को अच्छा लगेगा उसे ज्यादा नंबर मिलेंगे, पर असल में ऐसा होता नहीं है, बस बाल मन यही सोचता है। मेरी मम्मी कहती थी गुरु भगवान से भी बड़े होते हैं, इसलिए टीचर्स डे पर खुद से अपने हाथों से कार्ड बनाकर लेकर जाओ, महंगे गिफ्ट नहीं। पर जब थोड़ी और बड़ी हुई तो मुझे एहसास हुआ कि असल में तो मेरी मम्मी मेरी गुरु है, जिन्होंने मुझे गुरु से मिलवाया, मुझे इस दुनिया में लाकर भगवान कौन है, गुरु कौन है वो बताया। इसलिए कहते हैं ना, माता ही पहली गुरु है। मेरी माँ मेरे जीवन की पहली गुरु है। इसके बाद वो सभी टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं श्री व्यासदेव जी महाराज के ग्रंथ पढ़ सकूं, उन्हें समझ सकूं, कुछ लिख सकूं, वो सभी मेरे जिंदगी के दूसरे गुरु हैं। फिर जब मैं अध्यात्म में आई तब मुझे कहा गया कि गुरु बिना मुक्ति नहीं और गुरु एक ही होते हैं। पर मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई, गुरु एक कैसे हो सकते हैं? गुरु वो होते हैं जो हमें समझाए, हमें गोविंद से मिलाए, हमारा मार्गदर्शन करे, सिर्फ वो नहीं जिनसे हम दीक्षा ले या मंत्र जाप ले। फिर मैंने एक दिन चैतन्य महाप्रभु की जीवनी पढ़ी, जिसमें लिखा था कि श्री ईश्वरपुरी नामक एक संत थे जिन्होंने निमाई यानी चैतन्य महाप्रभु से कृष्ण कृष्ण रटने को कहा। तभी से इनका सारा जीवन बदल गया और वे हर समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगे। युवावस्था में इन्होंने सन्यास का मन बनाया और श्री केशव भारती नामक संत से सन्यास की दीक्षा ली, जिसके बाद इनका नाम निमाई से कृष्ण चैतन्य देव हो गया। कुछ लोग माधवेंद्र पुरी जी को इनका दीक्षा गुरु भी बताते हैं। अब इनके गुरु कौन है जिन्होंने कृष्ण नाम दान देकर इनके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवाह किया? ये श्री केशव भारती जी, जिन्होंने इन्हें दीक्षा देकर नया नाम दिया। बस ये जीवनी पढ़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए। उस समय मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैंने अपनी परेशानी मम्मी को बताई, उन्होंने मुझे श्री दत्तात्रेय जी महाराज के जीवन की कथा बताई और वो मुझे सही लगी। जिससे हम कुछ सीखे वही हमारे गुरु हैं। गुरु एक कैसे हो सकते हैं? जब तक एक बच्चा ये समझे कि गुरु कौन है, उनका महत्व क्या है, तब तक वो जिनसे जो भी सीखे क्या वो बेकार है? पहले समय में क्या होता था, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते थे
तभी उन्हें गुरुकुल भेज दिया जाता था, जहां जाने से पहले ही गुरुदेव उन्हें मिल जाते थे, जो उन्हें हर चीज का ज्ञान देते थे। जैसे श्री रामचंद्र जी महाराज को विश्वामित्र जी ने दिया था, या श्री कृष्ण को गुरु संदीपन ने दिया था। पर हम इस कलयुग में जो आधी जिंदगी स्कूल कॉलेज में निकालते हैं, उन्हें वो संस्कारों वाला ज्ञान नहीं मिलता। इंसान जब भी अध्यात्म में आता है, तब तर्क वितर्क बहुत होते हैं, क्योंकि कलयुग में जीवन में हमें जो कुछ सिखाया जाता है उससे अध्यात्म बहुत अलग है। उस समय टीवी पर महाभारत आती थी, जिसमें श्री कृष्ण की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उनका प्रेम, उनको प्रेम से रिझाना, उनकी मधुर लीलाएं, उनका अपने फ्रेंड्स के लिए सच्चा होना, उनके मैनेजमेंट स्किल, हर काम करने की कोई वजह होना और हर काम सोच समझ कर करना। उस समय मैंने मन ही मन उन्हें अपना गुरु माना। वो मेरे चौथे गुरु हैं। जब कृष्ण जीवन में आए, शिक्षा गुरु के रूप में जीवन को नई राह मिली। मुझे श्री कृष्ण की बातें सुनना और मानना बहुत अच्छा लगता है। मम्मी ने बताया कान्हा जी को 64 कलाएं और 14 विद्याएं आती हैं, जिसमें उन्होंने संदीपन मुनि के आश्रम में कुकिंग, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई सब सीखा था। मेरे मन ने हमेशा उनके सामने समर्पण किया है, वही मेरे इष्ट भी है। जब जो नहीं समझ में आता उन्हीं को पूछती हूँ और कहती हूँ बताओ क्या करूँ, इसका हल क्या है। और बिलीव मी, कहीं ना कहीं से उसका हल मिल ही जाता है। सही मायनों में कुकिंग, सिलाई मैंने सब उनसे ही सीखी है। ये बातें जो भी लोग सुन रहे हैं ना, उनमें से आधे मुझे पागल कहेंगे और आधे कहेंगे कि मैं बकवास कर रही हूँ, पर ये मेरे जीवन का सच है। खैर, जीवन नित नए खेल दिखाता है। पढ़ाई खत्म हुई, जॉब स्टार्ट की, उस समय एक अलग ही दुनिया देखी, जो मम्मी और कान्हा जी की बातों से बहुत अलग थी। मस्ती मजाक, लाइफ एंजॉय करो, बाकी सब बकवास है। फिर वही अध्यात्म और दूसरी सभ्यता और संस्कृति के साथ बहस करना। उस समय दिमाग है ना, तर्क करना जानता ही नहीं है, और जो कोई तर्क करते हैं ना, वो बहुत अजीब अजीब सी बातें करते हैं, जिनका वाकई कोई मायना, कोई महत्व नहीं होता। जब कोई कहता था कि अंग्रेजों की बीवियां करवा चौथ का व्रत नहीं करती और इतने तलाक देके नई नई शादियां कर लेती हैं, तो क्या उनके पति मर जाते हैं? उस समय दिमाग कहता था हाँ ये भी सही कह रहा है, क्योंकि उत्तर में क्या कहा जाए नहीं पता होता था। मेरी जिंदगी का वो समय मुझे टोटल वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, जिसे मैं अध्यात्म में यूज कर सकती थी, पर शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे। फिर लाइफ का गोल्डन टाइम आया, जब पहली बार अपनी मम्मी के गुरु महाराज श्री अशोक प्रभु जी से मिली। वो गौरिया मठ समुदाय से दीक्षित है। उनसे भागवत चर्चा बहुत अच्छी हुई। जीवन के कुछ अनसुलझे पहलू समझने में मदद मिली, पर दीक्षा का ख्याल नहीं आया। आज भी जीवन की बहुत सी बातें हैं जो वो हमें बताते हैं, समझाते हैं, तो वो भी मेरे शिक्षा गुरु हैं। ज्योतिषाचार्य श्री सतीश शर्मा जी महाराज, वो भी मेरे शिक्षा गुरु हैं। इसी समय में एक बार हम राधा अष्टमी पर वृंदावन तटीय स्थल पर गए, जहां महाराज जी आए हुए थे। वो उस दिन सभी दर्शन करने वाले भक्तों को तुलसी माला पहना रहे थे। उस दिन महाराज जी से ही माला धारण की और श्री हरिदास जी महाराज को मन में धारण करके तिलक भी धारण किया। इस तरह वो भी मेरे गुरु हैं। मेरा मन श्री हरिदास जी महाराज के प्रति हमेशा नतमस्तक रहता है। उनकी कथाएं बहुत अच्छी लगती हैं। वो जिस तरह से ज्ञान देते हैं वो अद्भुत है। फिर श्री कुंज बिहारी मनमोहन दास जी महाराज ने जीवन में प्रवेश किया। वो श्री धाम वृंदावन से ही हैं, उनसे दीक्षा ली। कंठी माला मैंने पहनी रखी थी, तिलक भी धारण करा हुआ था। उन्होंने गुरु मंत्र में वही मंत्र दिया जो मैं पहले से ही जाप कर रही थी। इस तरह जीवन में मुझे सभी गुरुओं का प्यार और आशीर्वाद मिला। मेरे पास एक प्रश्न आता है कि मैं किस समुदाय से हूँ या मेरे गुरु महाराज कौन है, तो मैं हमेशा कहती हूँ देखो, यहाँ इस YouTube चैनल में हम सिर्फ कृष्ण नाम प्रचार कर रहे हैं, किसी समुदाय या संस्था को नहीं। मैं हर उस संस्था को या समुदाय को फॉलो करती हूँ जो मेरे कृष्ण को फॉलो करते हैं। आपस में अपने संस्कार बांटो, अपनी संस्था नहीं। कोई भी बुरा नहीं होता, सभी अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज अपने जीवन में देखूं तो अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ जो इतने गुरुओं का सानिध्य मुझे मिला। मेरे जीवन की पहली गुरु मेरी माँ। मैं तो इस मामले में भी बहुत लकी हूँ, मेरे पास 2 माएँ हैं। मैंने अपनी जीवन दाता से बहुत कुछ सीखा और अपनी सासू माँ से भी। जीवन जीना मेरी माँ ने सिखाया, पर जीवन जीने का सही तरीका सासू माँ ने।
माँ ने बोलना सिखाया, सासू माँ ने सही समय पर सही शब्दों के साथ बोलना बताया। माँ ने खाना बनाना सिखाया, सासू माँ ने प्रोफेशनल 100 लोगों से ज्यादा का खाना अकेले बनाना बताया। मेरी सासू माँ ने अपनी खुद की सगाई पर सारे मेहमानों का खाना अकेले बनाया था। उनके जमाने में आर्थिक तंगी की वजह से ज्यादातर लोग हलवाई बुलाते ही नहीं थे। अपने घर में मैं सबसे छोटी अकेली लड़की थी, 3 बड़े भाइयों की अकेली बहन, और यहाँ ससुराल में मैं सबसे बड़ी बहू हूँ। 9 परिवारों की जॉइंट फैमिली में सब बहुत पास पास रहते हैं। मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। वो बहुत स्वीट भी है। कभी कभी सोचती हूँ उनके गर्भ से जन्म लेती तो और लकी होती, पर चलो फिर भी मुझे उनका प्यार तो मिला। मैं हमेशा गुरु पूर्णिमा को टीचर्स डे, थैंक्स गिविंग डे, मदर्स डे, फ्रेंड्स डे, इन सभी रूपों में बनाती हूँ। मेरे लिए ये एक दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैं इस दिन में स्पेशल पूजा करती हूँ, सबको दिल से धन्यवाद जरूर देती हूँ। सबको पर्सनली मिल नहीं पाती, पर दिल से याद जरूर करती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी यादें उन तक पहुँचती ही होंगी। कान्हा जी मेरे सखा भी हैं, मेरे मालिक भी। मैं अपने कान्हा जी की वो नौकर हूँ जिसे उन्होंने फ्रेंड बनाकर बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि मेरे कान्हा है ही इतने प्यारे। गुरु पूर्णिमा पर आदर के साथ अपने सभी गुरुओं को, जिन्होंने आपको कुछ भी सिखाया है, उन सबका पूजन जरूर करें। साथ ही व्यासदेव जी महाराज, जो हम सबके गुरु हैं, उन्होंने ही सब वेदों की रचना करके हमें ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित किया। सबका प्रेम से, भाव से पूजन जरूर करो। ये वो महान दिन है जब हम सबको आदर प्रेम के साथ बता सकते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन में कितने बदलाव किए। उन सबके बिना हमारा जीवन कुछ नहीं होता। गुरु के विषय में अंत में एक बात और कहना चाहूंगी, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी से पूछो तुम्हारे गुरु कौन है और चलो मैं भी उन्हीं को गुरु बना लेती हूँ। ये गलत है। जैसे शादी के लिए जोड़ियां बनी होती हैं, उसी तरह से हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, हमें समझाने के लिए ठाकुर जी ने हमें पहले से ही गुरु महाराज दिए हुए होते हैं। बस जरूरत होती है उन्हें ढूंढने की। गुरु वो है जो हमें समझा सके, मार्ग दिखा सके, हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर हमें उस तरीके से दे सके जो हमें समझ में आए, हमारी आत्मा को संतुष्ट कर सके, हमें हमारे गोविंद से, हमारे कृष्ण से मिलवा सके। याद रखो, अच्छे गुरु की तलाश मत करो, अच्छे शिष्य बनो। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करो, और जो सीखा है उसे आगे भी सिखाओ। मैं हर वीडियो में कहती हूँ ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस जिंदगी में हम रोज किसी ना किसी रूप में किसी गुरु से मिलते ही रहते हैं। अब ये हमारे ऊपर कि हम उस ज्ञान को सीखते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं कि नहीं। इसी में एक मुझे वाक्य याद आ रहा है। एक आदमी था, एक समय उसके घर के पास भागवत की कथा का आयोजन हुआ। वो रोज कथा में जाने लगा, वहां जाना, बैठना, कथा सुनना उसे अच्छा लगता था। वो रोज नियम से समय पर जाता। कथा करते करते 5 दिन हो गए। एक दिन वो आदमी महाराज जी के पास पहुंचा जो कथा कर रहे थे, और बोला, प्रभु, मैं रोज नियम से यहाँ आपकी कथा सुनने के लिए आता हूँ, पर मुझे अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लगता, ऐसा क्यों? महाराज जी ने कहा, तुम यहाँ कथा सुनते हो और चले जाते हो, उस कथा को अपने जीवन में उतारो। जो बातें बताई हैं उनका अनुसरण करो, तभी तो जीवन में फर्क आएगा। अभी सिर्फ कथा तुम्हारे कानों को अच्छी लग रही है, पर जब कथा मन में उतरेगी और दिमाग उसी के अनुसार काम करेगा, फिर जीवन में बदलाव आएगा। तो अब हमें भी यही करना है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।